चलिए, ये मंथन 360 में हम चर्चा करेंगे खासतौर पर पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स पे। और देखिए, करंट अफेयर्स को जैसे हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स तो आना बंद हो चुका है। फैक्ट्स के करंट अफेयर्स देखोगे हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से आजकल पूछता है या भूगोल में पूछता है, विश्व भूगोल से पूछता है। तो हमें जब करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए तो करंट अफेयर्स में हमें करना क्या है, टॉपिक देख लेते हैं और उसकी थीम को समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपके बुकलेट को ही देखें, ये इसका नोट्स तो मिला होगा ना आप लोगों को। तो जैसे अब लक्षद्वीप विरंजन संकट है, ये एक न्यूज है, ठीक है, मगर निकलता कहां से है? तो निकलता है प्रवाल भित्ति से निकलेगा, प्रवाल विरंजन से निकलेगा। तो मुख्य रूप से हमें करंट थीम्स को देख लेना चाहिए और उन थीम्स से ये आइडिया लगा लें कि किस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो पढ़ा सब आप लोगों ने है, उसमें थोड़े बहुत एडिशन हम वो देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स वाले एडिशन है, या करंट अफेयर्स का डायरेक्शन कहां जा सकता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर न्यूज है तो उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन, वो बेसिक को किस डायरेक्शन में ले जा सकता है, हम उसको समझ लेते हैं। पहला मुद्दा अगर हम देखें जो हमको देखने मिलता है वो है सह विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको देखने मिलेगा, इससे संबंधित चर्चा देखने मिलेगी। पेज नंबर 7 पर देख लेंगे सह विकास का सिद्धांत। मूल रूप से सह विकास का जो सिद्धांत बताया गया अथवा इसको कहा गया को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी एक प्रजाति के बारे में चर्चा करें, मान लीजिए एक प्रजाति है ए, ठीक है, इसमें किसी प्रकार से व्यवहारिक स्वरूप अथवा आनुवांशिक स्वरूप किसी प्रकार का उद्भव यदि इसमें हो रहा है, तो इस उद्भव के कारण से इससे अंतर संबंध में कोई दूसरी प्रजाति अगर है, मान लें बी, तो उनमें भी उद्भव देखने के लिए मिल जाता है। जैसे साधारण तौर पे सह विकास का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हम देखते हैं हर साल हमको जैसे मौसम बदलता है, आप देखोगे हर साल आपको सर्दी जुकाम हो जाती होती ना। और इसके उदाहरण, इसका प्रमुख कारक हम मानते हैं इन्फ्लुएंजा का विषाणु, पढ़ दो ना, इन्फ्लुएंजा ए बी सी डी, विभिन्न प्रकार के। फिर कभी कभी वही इन्फ्लुएंजा थोड़ा बिगड़ जाता है तो सार्स बन जाता है या MERS बन जाता है, और ज्यादा बिगड़ जाता है तो वो पक्षियों में होने वाला H1N1 बर्ड फ्लू, फिर H5N1 स्वाइन फ्लू इत्यादि, ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू इत्यादि, ये सब फैलने लगता है। ठीक है, अभी क्या है, विषाणु क्या है, विषाणु अपने आप में एक उद्भव के स्वरूप चल रहा है, ठीक है, और उन विषाणुओं का जिन पर प्रभाव होता है, यानी कि उनके जो परजीवी हैं, अगर हम इन्फ्लुएंजा के इस पूरे वायरस के बारे में बात करेंगे अथवा इसके बारे में बात करें, विषाणु के बारे में, तो ये हर बार हमको अटैक करता है, और जब जितने बार ये अटैक करता है 2-3 दिन में हमारी प्रतिरोधक तंत्र जो है ये अपना काम कर लेता है, और ये प्रतिरोधक तंत्र अपना काम करके इसके विरुद्ध एक प्रतिरोधकता हमको बना करके दे देता है, ठीक है। लेकिन अगली बार फिर ये इन्फ्लुएंजा आता है और फिर हमको रोग का कारक बन जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पारिस्थितिक रूप से अथवा व्यवहारिक स्वरूप अथवा किसी जैव रासायनिक स्वरूप, जब एक प्रकार की प्रजाति में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है अथवा उसमें उद्भव प्रतिरोधकता किसी चीज के बारे में आ रही है, तो हमारे पास एक प्रकार से हम उद्भवशील ही है उसमें। तो यदि हम उद्भवशील हो जाते हैं तो हमारा परजीवी भी उद्भवशील होकर के हमको फिर से रोग का कारक बन जाता है। उसमें ये विरुद्ध प्रतिरोधात्मकता का विस्तार हो जाता है, ये प्रतिरोधात्मकता के विरुद्ध अपना भी विस्तार कर लेता है, अपने आप में उत्परिवर्तन कर लेता है, और वही उत्परिवर्तन इसका उद्भव बन जाता है। अब इसको यदि आप समझोगे तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है सह विकास का, ठीक है। इसको हम कहते हैं सह विकास। सह विकास का मतलब क्या है, यदि एक जीव
अथवा एक प्रकार की प्रजाति उद्भव कर रही है, अपने आप में परिवर्तन लेकर के आ रही है, तो उस परिवर्तन के साथ साथ उस पर निर्भर अथवा उससे अंतर संबंध की जो प्रजातियां हैं उनमें भी क्या हो जाता है, उनमें भी परिवर्तन अथवा उद्भव हो जाता है। इसमें क्या होता है, केवल एक प्रजाति का विकास नहीं हो रहा है, दूसरी प्रजाति का विकास भी हमको देखने के लिए मिलता है। इसको हम कहते हैं सह विकास का सिद्धांत। यह दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया करने वाले प्रजातियों में पारस्परिक विकासवादी परिवर्तन है, जहां प्रत्येक प्रजाति का विकास दूसरे के अनुकूलन से प्रभावित होता है, जिसके लक्षणों की गतिशील परस्पर क्रिया होती है। ऐसे उदाहरण स्वरूप यदि आप देखोगे, दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है, उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो शिकारी और शिकार, जैसे जितना तेज चीता भागेगा तो चीता से बचने के लिए स्टॉकहोर्न एक प्रकार की हिरण है, ठीक है, हिरण उससे तेज भागेगी। चीता जैसे जैसे अपना विकास करता जाएगा तेज भागने का, हिरण में और विकास होता जाएगा उससे बचने के लिए, तो वो और तेज भागना शुरू कर देगी। ये एक सहविकास है। जैसे मेजबान और परजीवी, जैसे अभी हमने मानव और इन्फ्लुएंजा के बारे में बात की, ठीक है, अथवा पारस्परिक संबंध, जैसे कुछ ऑर्किड की प्रजातियां होती हैं अथवा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो फूल होता है, फूल के अंदर इनका जो अंडकोश है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे जो उसमें रखे हुए परागकण हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो कीड़े क्या हैं, उन परागकणों को खाने के लिए कीड़ों की जो नाक है वो लंबी होती चली जाती, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको ऐसे लंबी धुरी वाले पादप देखने मिलेंगे अथवा ऐसी लंबी धुरी वाले पुष्प देखने मिलेंगे, उन सभी जगहों पर जो कीड़े हैं उनकी भी जो आगे का एंटीना है वो ज्यादा लंबा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। या उन क्षेत्रों में इसका एक और देखने मिलता है, उन क्षेत्रों में जहां मानवों की चमड़ी ज्यादा मोटी होती है, खासतौर पर अफ्रीका इत्यादि, वहां पर पाए जाने वाले मच्छर का जो एंटीना है वो ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, उनके पास ज्यादा बड़ी सुई है। ये भी क्या है, ये भी एक सह विकास का सिद्धांत। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा चींटियां और कवक इत्यादि। चींटियों को कवकों का कृषक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन जगहों पर कवक ज्यादा मात्रा में मृदा में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उन सारी जगहों की रक्षा चींटियां करती हैं। तो चींटियां एक तरीके से कवकों की रक्षा करती हैं, उनके विरुद्ध परजीवियों अथवा विरुद्ध प्रतिरोधक जितनी भी चीजें होंगी उनसे चींटियां रक्षा करेंगी, और कवक चींटियों को खाना वाना देने का काम कर दे। ये क्या है, एक दूसरे पर सह विकास करते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, इनका क्षेत्र बढ़ता जाता है, आवास बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से देखोगे तो ये भी सह विकास के सिद्धांत में हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर कुछ जीव हैं जो नकल इत्यादि उतारते हैं, मिमिक्री जिसको बोलते हैं, जैसे वो गिरगिट सुना है ना, गिरगिट तो अपने आसपास की नकल उतार सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदर होते हैं, खासतौर पर गिबन, ठीक है, हमारे भारत में भी पाया जाता है हुलॉक गिबन, ठीक है, वो असम के आसपास और अरुणाचल के क्षेत्रों में पाया जाता है हुलॉक गिबन, ठीक है, काला सा दिखता है और ऐसा सफेद रंग का मफलर डाला रहता है, उसके फर जो हैं